अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है क्योंकि इस वक्त खित्ते का और दुनिया का शायद सबसे जो बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है वो अफगानिस्तान ही है। और जो इस वक्त एक खतरनाक जंग छिड़ी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, तो लिहाजा इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। भारत के हवाले से भी बात करेंगे कि भारत में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक ही दिन में ऐसा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है कि 38 अफराद हलाक हो गए हैं, उसकी बात करेंगे। थोड़ा पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका इस वक्त बहुत पछता रहा है, बहुत ज्यादा पछता रहा है कि हमने रात के अंधेरे में निकल कर गलती कर दी है। यानी निकलना भी मजबूरी थी अमेरिका की और ना निकलना भी मजबूरी थी, लेकिन अब सोच रहे हैं कि निकल कर हमने गलती की है। वो क्या गाना है कि बिछड़ना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, लिहाजा निकलना भी जरूरी था और ना निकलना भी जरूरी था अमेरिका के लिए। क्या सूरत हाल बनी कि अमेरिका रातों रात निकल गया। अब पाकिस्तान और चीन ने बहुत ही जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया और इन्होंने सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया और सेटलमेंट शुरू कर दी अफगानिस्तान के अंदर। और ये मैं पाकिस्तान को क्रेडिट देने के लिए नहीं कह रहा कि मेरा मुल्क है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान से यह दरखास्त की है कि पाकिस्तान अहम किरदार अदा करे। फिर एक और खबर, इससे पहले भी वो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पाकिस्तान और चीन ने जो पॉलिटिकल सेटलमेंट शुरू की है अफगानिस्तान के अंदर, और उसमें इन्होंने बिल्कुल ही यूएस को इग्नोर किया है। उससे यूएस जो है वो सदमे में है और ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ अमेरिका से। फौरी तौर पे अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने पाकिस्तानी वजीर खारजा को फोन किया और शिकवा किया कि हम एक बड़ा मुल्क थे, हम एक बड़ा फरीक थे अफगानिस्तान में, आपने हमें इग्नोर क्यों किया है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान ने सारा सिलसिला शुरू कर दिया। देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुसलसल राब्ते में है अफगानिस्तान के हवाले से, वो मुसलसल चीन के साथ राब्ते में है, वो ताजिकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इवन रशिया के साथ राब्ते में हैं। तो दोनों मुल्कों ने कंट्रोल संभाल लिया है और पाकिस्तान ने राजी किया तालिबान को, क्योंकि तालिबान जो है शरीयत के पाबंद हैं। तालिबान ये चाहते थे कि हम किसी गैर मुस्लिम मुल्क के साथ इतने करीबी रवाबत ना बनाएं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें बताया, मुतासर किया कि चीन एक अच्छा मुल्क है, उससे दोस्ती की जा सकती है। तो तालिबान ने फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया चीन की तरफ कि अब आपने सारी डेवलपमेंट करनी है। और इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान सी पैक का भी हिस्सा बन चुका है। तो ये सारी जो वजूहात है ना, अमेरिका ने 20 साल इसलिए तो नहीं लड़ा। बताइए मुझे, अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर इसलिए तो नहीं खर्च किए कि हम जैसे ही निकले वो सारी हमारी मेहनत जाया चली जाए और चीन जो है वो मैदान में आ जाए, रशिया उससे फायदा उठाए। तो बहुत ज्यादा अमेरिका जी पछता रहा है। जरा आप भारत की बात कर लें, इसके बाद बाकी बातें करते हैं। देखिए, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, बड़ी बेआवाज है। अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं ना, धोखा करते हैं, जुल्म करते हैं, तो आपका उसी वक्त वो आपके सामने आ जाता है, आपको पता नहीं होता। ये जो दूध के अंदर पानी डालते हैं, ये खुश होते हैं कि हमने अच्छे पैसे कमा लिए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि घर के अंदर उनके कोई बीमार हो जाता है या उनका कोई अपना नुकसान हो जाता है। वो समझते हैं हमने फ्रॉड करके बड़ा कुछ कमा लिया है। लिहाजा अगर आप हलाल तरीके से कमाएं तो आप पे बरकत भी होती है और तंदुरुस्ती भी होती है। लिहाजा भारत, नमक हराम तो असल मुल्क भारत है ना। भारत ने असला भेजा मासूम लोगों को मरवाने के लिए। क्या हुआ जरा समझिए। डॉन न्यूज की खबर है, डॉन पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, जिसके अंदर लिखा गया है जनाब, भारत आसमानी बिजली गिरने से एक रोज में 38 अफराद हलाक। अब मुझे ये बताइए, क्या आसमानी बिजली गिरना अल्लाह का अजाब नहीं है, अल्लाह का कहर नहीं है कि राजस्थान के अंदर आसमानी बिजली गिरी है, 18 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली गिरी है, वहां भी तकरीबन 20 लोग मारे गए।
और कुछ लोग उस वक्त वहां पे सेल्फियां ले रहे थे और सेल्फी लेते लेते वो मारे गए। तो अल्लाह के कहर को भारत ने जानबूझकर आवाज दी है। तो ये तो है अल्लाह का कहर। अभी जो तालिबान का कहर आने जा रहा है ना, डरे उस वक्त से, भारतीय डरे उस वक्त से कि दो दुनिया की सुपर पावरों का बेड़ा गर्क करने वाले लोग, रूस का बेड़ा गर्क करने वाले और फिर उसके बाद अमेरिका का भी हाल ही में बेड़ा गर्क करने वाले, इन भूखे नंगों का क्या हाल करेंगे। ये जो सड़क छाप है, इन सड़क छापों का क्या हाल होगा, जो ये जिनकी लाशें कुत्ते खा जाते हैं, जिनके अंदर इतनी सख्त नहीं है, ताकत नहीं है, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, जो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, जो चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, जिनके मुल्क का इतना घटिया और बुरा हाल है कि अब तो मैं समझता हूं कि हमारे म्यार के मुताबिक ही नहीं है। ये हमारा म्यार गिरता है कि हम भारत को डिस्कस करें। भारत जैसे एक भूखे नंगे मुल्क का जिक्र करके मेरे ख्याल से मैं अपना म्यार गिरा रहा हूं। तो बस इतना ही बहुत है भारत के हवाले से। अब जरा बात करते हैं, ये जी एक बहुत बड़ी खबर है रशियन मीडिया की कि अफगान हुकूमत ये बता रही है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान का स्पाई था, स्पाई चीफ था, यानी तालिबान की भी एजेंसी है ना, तालिबान का भी नेटवर्क है जिससे उन्हें खुफिया खबरें पता चलती हैं, जिनसे वो सारी मालूमात लेती हैं, उनके भी एजेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि स्पाई चीफ जो है तालिबान का, वो अफगान फोर्सेस ने मार दिया है। तो ये तालिबान के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा ये खबर ये है कि तालिबान ने गजनी शहर का घेराव कर लिया, घरों में मोर्चे बना लिए। जी हाँ, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ पे जंग चल रही है ना, वैसे तो जो है ये हलमद के अंदर भी जंग चल रही है, गजनी के अंदर जंग चल रही है, और इसके अलावा क्या था, कंधार के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। लेकिन गजनी अब सबसे ज़्यादा जो मुतासरा है ना, जहाँ पे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, ज़्यादा जो तमाशा लगा हुआ है, वो है गजनी। कि तालिबान ने ऐसा किया है कि वहाँ पर वो गए हैं और अफगान फोर्सेस भी जो है वो भी ताक में थी, क्योंकि अफगान फोर्सेस के लिए भी अब डू और डाई वाला मरहला है ना, कि पीछे अमेरिका गालियां निकाल रहा है। अमेरिका गालियां निकालता है अशरफ गनी को कि तुम क्या, मैं अब वो गालियां नहीं यहां पे देना चाहता, कि तुम कितने जलील इंसान हो, हमें तुम क्या बताते हो और हमारी बेइज्जती कितनी करवा रहे हो। ये फौज है 3 लाख की, जिन पर हमने अरबों रुपए लगाए हैं, और आज वो लड़ नहीं पा रहे, सरेंडर कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई तुर्कमानिस्तान भागते हैं, कुछ ईरान भागते हैं, कुछ ताजिकिस्तान भागते हैं। तो ये फौज है। तो अशरफ गनी ने अब फजाई हमले भी शुरू किए हुए हैं, फजाई हमले शुरू किए हुए हैं, जमीनी हमलों में तेजी आ गई। तभी तो उसने भारत से असला लिया ना, भारत ने भी असला पहुंचा दिया। तो तालिबान जनाब लोगों के घरों के अंदर छुप गए, यानी लोगों के घरों के अंदर उन्होंने मोर्चे बना लिए हैं, यानी शहरी आबादी के अंदर जंग जारी। और ये जंग खतरनाक होगी, जाहिर है। तालिबान अगर लोगों के घरों के अंदर छुपे हुए हैं, अगर वो लोगों के घरों में हैं, तो उससे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना। आम लोग कितने परेशान होंगे अगर अफगान फोर्सेस इधर से कोई अटैक करती है, कोई मिसाइल मारती है, और उधर से कुछ ये घरों के अंदर जो छुपे हुए तालिबान हैं वो करते हैं, कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ये ज़रा सोचिए। और भारतीयों की शामत जनाब आई हुई है अलग से, ढूंढ कर राख के एजेंट्स मारे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ा बदला है जो तालिबान पाकिस्तान की ही माँ पर ले रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी काम, ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो BLA को पालते हैं, जो TTP के कुत्तों को पालते हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो इनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। जबकि तालिबान इस वक्त किसी को नहीं बख्श रहे। उन्होंने तुर्की को भी वार्निंग की है, जारी की है कि तुर्की तुम एक इस्लामी मुल्क हो, तुम्हारे पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम एक मुसलमानों का नुमाइंदा मुल्क हो, तुम्हारी अच्छी क़ियादत है, लेकिन हम तुम्हें अपना दुश्मन समझेंगे और हम तुम्हारी फौजों को मार देंगे क्योंकि तुम NATO के मेंबर हो। लिहाजा ये किसी खुश फहमी में मत रहना कि हम मुसलमान मुल्क हैं और हम आपका हया करते हुए आए हैं, और आप अमेरिका की ईमा पर एयरपोर्ट्स का निज़ाम संभालोगे, तो हम किसी भी एक सिंगल ट्रुप को भी, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो अमरीकी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो चीनी हो, एक सिंगल ट्रुप को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जान अजीज है तो यहां से अपनी 500 जो फौज तुम्हें रखी हुई है
वो निकालो और फौरी तौर पे चले जाओ। ये तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी जानब से ये ऐलान किया गया है। तो ये जनाब वीडियो थी। जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी, बेशुमार खबरें होती हैं, बेशुमार एक ही दिन में इतनी ज़्यादा हलाकतें होती हैं, इतने ज़्यादा तालिबान के लोग मारे जाते हैं, नए इलाकों पर कब्जे होते हैं, टैंक, यानी इतनी ज़्यादा अपडेट्स होती हैं कि वो तो ख़त्म नहीं होती। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।